जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कल हमने स्टार्ट की थी। सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में भी रेगुलर पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 226 तक हमने कर लिया था कि विडाल टेस्ट किसकी संभावना की जाँच के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है टाइफाइड। तो इससे आगे अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। कृत्रिम बारिश कराने के लिए बादलों पर किसका छिड़काव करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है साइटोक्रोम। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। वेरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तुलासने ने। नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पुणे में। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की खोज की थी लुक मॉन्टेनियर ने। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लक्सोमीटर में। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों अस्थि मज्जा में। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रुक्स कांच, क्राउन कांच, विद्युत बल्ब में मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न ऐसे हैं जो जनरल साइंस के मिक्स टॉपिकों से उठाए हुए हैं और ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कब एक छोटा सा प्रश्न हमारे लिए बहुत काम का प्रश्न बन जाता है वो जब परीक्षा में हमारे सामने आता है, जब भी हमें पता पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिएगा इनको और वीडियो को सेव कर लीजिएगा जिससे कि आप जब भी चाहें एक रिवीजन 10 मिनट में आपका रिवीजन क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। कौन सा यंत्र निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफार्मर। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। विद्युत धारा की दिशा बदलने में किसका प्रयोग होता है? कम्यूटेटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? याद रखिएगा दोस्तों 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 107 यानी 107 अर्ग। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। जी यानी ग्रेविटी। जल की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। किस किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है? गामा किरण। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। भारी जल का अणुभार होता है 20। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 8% फास्फोरस। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुरकुमिन। पैंथरा टाइग्रिस किस का वैज्ञानिक नाम है? बाघ का। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? कोल्फ ने। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है साइट्रोटन का। गैसों में गैस का उदाहरण है वायु। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? मीजल्स, मम्प्स और रूबेला में। फ्रेनोलॉजी अध्ययन करता है खोपड़ी का अध्ययन। किसे कोशिका की पाचक थैली कहा जाता है? उत्तर लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली, पाचक थैली, एटम बम या हाउसकीपर भी कहा जाता है। दोस्तों ये इसके अलग अलग नाम हैं। नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या है? कूदेदार पुष्पासन। मकड़ी किस संघ से संबंधित है? उत्तर आर्थ्रोपोडा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। इनकी एक पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया जिसमें इन्होंने जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में लिखा है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज 1886 में ऑल्टमैन ने की और जेंडा ने इसका नाम पावर हाउस ऑफ सेल दिया। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि यह प्रोटीन का उत्पादन करता है। इसकी खोज रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में की। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? R. H. वाइटेकर ने। यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इसकी खोज की क्रिस्टन डी डवे ने। हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल कौन सा है? जैतून का तेल। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की। स्कर्वी किस रोग की विटामिन की कमी से होता है?
विटामिन सी। डीएनए की खोज किसने की? उत्तर वाटसन एवं क्रिक ने। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है सिरका। दूध को दही में जमाने या स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है रेनिन। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन। शीशा है एक अति शीतित द्रव पदार्थ। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4। किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? डीएनए। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन की खोज किसने की थी? डॉक्टर पॉल मुलर। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन इसाल्क। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। समुद्र की गहराई का मापक क्या होता है? फेदोमीटर। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी इसका रासायनिक सूत्र है D2O। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लॉक्सा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। मधुमेह का कारण है इंसुलिन की कमी। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया? लेब्रन। ऑक्सीजन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? लेविएश। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 प्रकार के दांत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। आलू क्या है? एक तना। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई जल में। कास्मिक किरणों की खोज किसने की? विक्टर हेरस। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 4। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस। विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की? फंक। अ, द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। अधातु या ब्रोमीन। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के। केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान, सामान्य तापमान होता है 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्यूबलाइट में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है? सोडा कांच। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री। सेरिकल्चर संबंधित है रेशम उत्पादन से। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ईसीजी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्राथमिक रंग कहा जाता है हरा, लाल और नीला। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आंत। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। गन पाउडर किसका मिश्रण है? नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ आस्पडीन ने। किस को मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड। एलईडी का आविष्कार किसने किया? होलोयांक ने। बायोगैस के मुख्य घटक हैं मीथेन। जिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? जोहानसन ने। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन। कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? लाल और हरा। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट, जो कि लोहे का अयस्क है। तंबाकू में विषैला पदार्थ प्राप्त होता है? निकोटिन। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कलर ब्लाइंडनेस। और हीरे का अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण कितना है? 2.42 से 24.4 डिग्री। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। एक वस्तु जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। व्यक्ति जब सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। तारों में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। सही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार। लेंस का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। जीवाश्म व पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। इस चालक के सिरे विभवांतर के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, और यह नियम किसका है? ओम का नियम। भारत में सर्वाधिक फसल किस किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेंडियर। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ जाएगा। किस चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा? पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। भूमध्य सागरों से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। ये दोस्तों बड़े ही ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, और ये इसके लिए कोई लॉजिक नहीं लगता, बस इन्हें आप याद कर लीजिए और देख लीजिए, और तुरंत जैसे ही परीक्षा में आए आंसर कर दीजिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? कोपर्निकस का। ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घट जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए और उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मुर्गियों से। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970 में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? कैसीन। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम स्वामीनाथन। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? चने की छाल से। प्रकाश संश्लेषण के किस प्रकाश में सबसे तेज होता है? लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। खरीफ के मौसम का समय है जून से लेकर सितंबर तक। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे उत्पादक देश है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? कानपुर में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेशिया। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। परखनली सोडा कांच बोतल और नहीं, नींबू के रस का पीएच मान होता है 4। सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। सबसे छोटा फूल है वॉल्फिया। याद रखिए दोस्तों। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। कैसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जॉनसन ने। ट्रेडमिल टेस्ट से कौन सी चिकित्सा पद्धति का संबंध है? वो है गुर्दा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही डेली एक जानकारी से भरा हुआ वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर आता है। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बी पॉजिटिव एंड कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। थैंक यू।